इससे भव्य संसद उत्तरी कोरिया की है, नॉर्थ कोरिया की, लेकिन वहां पर एक तानाशाह बैठता है। और जिन्होंने इस देश में 80% मेमोरियल केवल अपने खानदान के नाम पे बनाए, केवल राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ऐसा अपमानित किया कि मंत्रिमंडल छोड़कर गए, जोगिंद्रनाथ मंडल देश छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, उनको कांग्रेस के से अपमानित होकर देश छोड़ना पड़ा। दलित समाज से आते थे। मनमोहन सिंह जी को जो आप डमी बनाकर सोनिया गांधी की सरकार चला रही थी, आपने क्यों नहीं रख दिया? तो आपने तो केवल विध्वंस किया, आपने इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया। नए संसद की शुरुआत से ही हर मौके पर विरोध कर रही कांग्रेस, जो बुरी तरह से अब फंस चुकी है, इस डिबेट में सलभ-मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस की बखिया ही उधेड़ कर रख दी। आइए देखते हैं ये जोरदार डिबेट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति घर पे बैठेंगे और मोदी साहब इनॉग्रेशन करेंगे, ये तो बहुत अच्छी परंपरा है। वो संसद जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और दोनों के हेड राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन उपराष्ट्रपति हैं, वो दोनों अपने घर पे बैठेंगे और मोदी जी इनॉग्रेशन करेंगे। बहुत भव्य संसद बन रही है, ईंट, रोड़े, पत्थर, शीशे सब लगाकर। इससे भव्य संसद उत्तरी कोरिया की है, नॉर्थ कोरिया की, लेकिन वहाँ पर एक तानाशाह बैठता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पर संसद में कितने कैमरे लग गए, कितने नहीं लगे। फ्रांस की जो संसद है वो तो 400 साल पुरानी है। मुझे लगता है ये सब बेकार के तर्क हैं। जहाँ तक बात है कि इसका शिलान्यास का विरोध हुआ, हमने शिलान्यास का विरोध नहीं किया था। टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थे और सबने उठाए थे, बीजेपी के लोगों ने भी उठाए थे कि कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसी क्या अर्जेंसी है। किसी ने जवाब नहीं दिया था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी नहीं गई। ये गरीब परिवार से निकला हुआ एक पिछड़े परिवार का बेटा, जिसने इस देश में खानदानी पार्टी का वर्चस्व खत्म कर, खानदानी पार्टी का अत्याचार खत्म कर दिया, उस नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी की जो नफरत है, मानो भाई किसको नहीं पता। जब मौका मिलता गालियां दी, जब मौका दिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाकर कहा कि हमारी मदद करो, इनको हटाना है, जब मौका मिला उनके परिवार तक पर टिप्पणी की गई। और आज उस गरीब परिवार से निकला हुआ बेटा एक नई संसद के शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो ये बात कांग्रेस को भला कैसे हजम होगी? कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा तो करेंगे ही कि केवल देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया के भीतर भारत की छवि की थूथू हो, और ये हमेशा किया। आप देखिए जब जब मौके आए, चाहे धारा 370 का मसला रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मसला रहा हो, चाहे सीएए कानून का मसला रहा हो, भारत की छवि को सबसे ज्यादा किसी ने धूमिल किया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी दुनिया के सामने काम करते हैं। तो जिन्होंने हमेशा इस देश को अपनी प्रॉपर्टी समझा, हमेशा वंशवाद किया, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया के बाद राहुल जी, राहुल के बाद वाड्रा जी, प्रियंका जी, और जिन्होंने इस देश में 80% मेमोरियल केवल अपने खानदान के नाम पे बनाए, केवल राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ऐसा अपमानित किया कि मंत्रिमंडल छोड़कर गए, जोगिंद्रनाथ मंडल देश छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, उनको कांग्रेस के से अपमानित होकर देश छोड़ना पड़ा। दलित समाज से आते थे, बाबा साहब को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। जब पहली बार चुनाव लड़ने गए तो जवाहरलाल नेहरू ने जाकर उनके खिलाफ प्रचार संभाला और बाकायदे षड्यंत्र किए, उनको चुनाव हराया गया, दोबारा चुनाव हराया गया। इतना ही नहीं, बाबा साहब को जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया उसको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण कांग्रेस की पार्टी ने दिया। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, प्रदीप जी भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं विपक्ष के पास ये मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है। विपक्ष के इस मुद्दे से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, उनसे उद्घाटन करवाना चाहिए था। मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं, कल से बीजेपी प्रवक्ताओं से भी पूछ रहा हूं। अगर राष्ट्रपति को बुला लेते भाई, हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है संसद के ऊपर, उनको बुला लेते तो क्या चला जाता? मुझे लगता है कि आप धर्म दंड लेकर बैठे हैं। एक जो एंकर होता है वो धर्म दंड लेकर बैठता है। और इस देश में जितने सारे शिलान्यास हुए हैं, जितने सारे तमाम सारे जो शुभारंभ हुए हैं, जरा मुझे बताइए ना कि क्या राज्यपाल करते रहे हैं? क्या कोई ऐसी व्यवस्था रही है? क्या कोई ऐसी परंपरा रही है? मैं उस पर जाना नहीं चाहता। जिन लोगों ने, मैं कहता रहा हूं कि खानदान के नाम पे मेमोरियल्स बनाए, वो आज पूछते हैं कि अरे साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है? Okay, जिन लोगों ने तमाम बार बाबा साहब, नहीं मुझे 10 सेकंड दीजिए मानव भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए। समस्या क्या है? ये गरीब परिवार से निकला हुआ देश का प्रधानमंत्री कैसे वो संसद भवन का शुभारंभ करेगा? इस बात की छटपटाहट है, इस बात का कष्ट है कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए। इनका वश के नेता बोलते तो हैं कि मारो, पहले हत्या करो नरेंद्र मोदी की। तो ये नफरत पिछड़े परिवार से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति से। और कितना सम्मान करते हैं मानव भाई, 10 सेकंड दीजिएगा, कितना सम्मान करते हैं ये पीवी नरसिम्हा राव या आलोक शर्मा जी,
जिस समाज से आते हैं उसी समाज से मैं भी आता हूं, और पीवी नरसिम्हा राव उसी समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री थे और उनकी लाश को कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय के भीतर नहीं जाने दिया था, कार्यालय के बाहर से खदेड़ दिया था। सीताराम केसरी जो पिछड़े परिवार से आते थे, कांग्रेस के लिए अपना जान तक दे दिया, उनके कार्यालय को किस तरह बाथरूम में बंद करके उनको खदेड़ा गया। ये लोग क्या बात करेंगे? हमेशा पिछड़ों का अपमान किया और छटपटाहट इस बात की है। ओके आलोक शर्मा, उसके बाद आता हूं। भाटी साहब भी बोलना चाह रहे हैं, स्वयं पुरोहित भी बोलना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा बोलिए पहले आप। देखिए मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, पीवी नरसिम्हा राव हो और तमाम राष्ट्रपति ऐसे रहे, वो तो सब राजे रजवाड़े रहे होंगे। और जिस गांधी फैमिली से आरएसएस आज तक नफरत करती आई है, उस गांधी फैमिली ने अपने बलिदान दिए। उस गांधी फैमिली के पंडित जवाहरलाल नेहरू 13.5-14 वर्ष जेल में रहे, चिथड़े उड़ गए उनके शरीर के, और आज वो लोग प्रवचन दे रहे हैं जिनके यहाँ से चिड़िया नहीं मरी। आज का विषय वो नहीं, आज का विषय केवल ये है कि क्या हमने गलती की थी या गलती हो गई थी या उसको गलती मान लिया जाए। जबकि सोनिया गांधी जी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसकी चेयरमैन थी और वो संसद से पास होकर वो पोस्ट बनी थी 2004 में। मुझे लगता है कि तर्क और कुतर्क देना ना बीजेपी से सीखा जाए। वो तो राजमाता थी। अगर अरे भाई छोड़ो ना, राजमाता ठीक है ना, अरे आप लोगों का ऐसा है भाई, आप लोगों का वही शब्द इस्तेमाल करेंगे आप लोग। कैसे किया? अरे भाई वही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नहीं आपके पास तर्क नहीं। चलिए मैं मानता हूँ, सुनिए ना, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। नहीं मान लीजिए मणिपुर में किसी से गलती हुई, मैं मान लीजिए कह रहा हूँ गलती हुई नहीं थी, इसीलिए आप राष्ट्रपति महोदय का अपमान कर रहे हैं क्या? मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी मान लीजिए बाबा साहब का अपमान कर दिया, मान लीजिए, जबकि अपमान हमेशा आरएसएस ने किया, आप बदला ले रहे हैं क्या ट्राइबल से? उत्तर दीजिए, मैं इतना ही पूछूंगा बस। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, बोलिए शलभ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आलोक भाई, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी जब प्रत्याशी बनाकर भेजी गई तो आप लोगों ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया? राष्ट्रपत्नी बना दिया, उनके खिलाफ चुनाव में आपने जितने हथकंडे अपना सकते थे, और कौन सा ऐसा मौका आपने छोड़ा कि एक आदिवासी परिवार से निकली हुई बहन को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नहीं द्रौपदी मुर्मू जी, बोलने दीजिए आलोक भाई, कोई हथकंडा नहीं अपनाया गया। नहीं बोलने दीजिए आलोक भाई, मैं चुप रहा। जब द्रौपदी मुर्मू जी का चयन किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं सोच सकती थी कि बाबा साहब अंबेडकर जी के। चलिए मैं वैसे पूछ लेता हूं, अगर हमने हथकंडे अपनाए ऐसा मान लेते हैं, मानव भाई बोलने, इसलिए आप उनसे उद्घाटन नहीं करवा रहे। मानव भाई बोलने दीजिए, मानव भाई आप उनको नहीं टोक रहे, एक एक करके। मैं तो पूछता हूं कि देखिए, राजीव जी को कब मिला भारत रत्न, इंदिरा जी को कब मिला भारत रत्न, बाबा साहब को कब भारत रत्न मिला, और आपने तो हमेशा विरोध किया, नहीं देने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आवाज लड़ी और उसके बाद जाके भारत रत्न मिला। तो आप द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रत्याशी बनाकर भेजी गई, चलिए आप चुनाव लड़ते, कोई दिक्कत नहीं, आप उनके खिलाफ उम्मीदवार लड़ाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जिस निजी स्तर पर जाके द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, उनके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग आपके नेताओं ने किया, और छुटभइयों नेताओं ने नहीं, आलोक भाई आपके बड़े नेता ने कहा कि राष्ट्रपति लोकतंत्र का आप कैसे मजाक उड़ा रहे हैं? अभी कह रहे हैं साहब वो दंड आएगा और राजदंड आएगा, फलाना आएगा। प्रदीप साहब 9 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी, 9 साल से लाके क्यों नहीं रख दिया म्यूजियम में से? अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल रहे तो वहां से लाके रख देते, नई संसद में ही रखना जरूरी था क्या? ये सब बेकार की चीजें हैं। आप लोग इन मुद्दों को, बेसिक मुद्दों को डेविएट करना चाहते हैं। क्या पुरानी संसद में उसको प्रतीक चिन्ह को नहीं रखा जा सकता था? लेकिन तमाम प्रतीक चिन्ह उस दिन खत्म हो गए जिस दिन हमारा संविधान बन गया। आज आप प्रतीकों पे सरकार चलाएंगे क्या? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के अच्छा, मतलब राजदंड का भी विरोध है क्या आलोक शर्मा? पत्रकारों का भी राजदंड का भी विरोध कर रहे हैं क्या? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने सवाल उठा दिया। मैं विरोध नहीं है, अरे भाई मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया से आप इनॉग्रेशन कराते तो पूरे देश का सम्मान बढ़ता। ओके, शलभ मणि त्रिपाठी बोलिए। राष्ट्रपति आलोक शर्मा बार-बार एक लाइन कह रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति घर बैठेंगे, क्या संदेश जाएगा? नहीं, आलोक भाई की मजबूरी देखिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस राजदंड पर गौवंश दिखाई दे रहा हो, और अभी आदरणीय प्रदीप जी ने बताया कि ब्राह्मणों ने आके उसकी पूजा की थी और पूजा अर्चन के बाद वो राजदंड रखा गया था, कांग्रेस पार्टी कैसे बर्दाश्त कर सकती है? एक तरफ गौवंश, एक तरफ पंडितों ने पूजा की, हिंदुओं ने पूजा की, हिंदुओं की तरफ से राजदंड स्थापित हुआ, उसको अभी तक म्यूजियम में रखा गया था, अब पार्लियामेंट में जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, तो इनको छटपटाहट होगी। कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त कैसे कर सकती है? आपने क्यों नहीं लाके रख दिया? आप सवाल हमसे क्यों पूछते हैं? अगर आपको लगता है कि वो राजदंड पार्लियामेंट के भीतर होना चाहिए, कि मनमोहन सिंह जी को जो आप डमी बनाकर सोनिया गांधी की सरकार चला रही थी, आपने क्यों नहीं रख दिया?
तो आपने तो केवल विध्वंस किया, आपने इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया। संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने विपक्ष को ही नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि क्या देश के संसद का उद्घाटन भारत के पीएम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। यह पूरा मामला राहुल गांधी के एक ट्वीट के बाद खड़ा हुआ था। हालांकि उनकी ही पार्टी के एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अलग राय जताई है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से संसद के उद्घाटन को सही करार दिया है। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष को नसीहत भी दी है। आप नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह देश का विरोध नहीं करना चाहिए। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यह संसद भाजपा का ही नहीं, देश की संसद का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि भारत की संसद का उद्घाटन यहाँ का पीएम नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का पीएम करेगा? उन्होंने कहा कि संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतें किसी एक दल की नहीं होती। हम यदि विपक्ष में हैं तो फिर सरकार की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ऐसे आयोजनों का विरोध का क्या मतलब है? कभी प्रियंका गांधी के करीबी कहे जाने वाले प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमें मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का नहीं करना चाहिए। देश की संसद पूरे देश की है, यह भाजपा की नहीं है। मेरी तो अपील है कि विपक्ष ऐसे बैकवर्ड जैसे अभियान ना चलाए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि विपक्ष को असरुद्दीन ओवैसी के रास्ते पे जाने से बचना चाहिए। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमें देश की परंपरा को समझते हुए मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। विपक्ष से मेरी अपील है कि वह अपने फैसले पर पुनः विचार करे। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णन बीते कुछ समय से कांग्रेस से अलग राय रखते दिखे हैं। यह सचिन पायलट के भी करीबी माने जाते हैं, जो इन दिनों राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ सत्ता के संघर्ष में व्यस्त हैं। हालांकि पायलट को हाईकमान से ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। माना जा रहा है कि इसी के चलते प्रमोद कृष्णन भी पार्टी आला कमान से नाराज चल रहे हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।